नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। मेरा ये केस 2 साल पहले से 1.5 से 2 साल से चल रहा है। 17 अगस्त को 2022 को सीबीआई की पहली केस फाइल हुआ था और 22 अगस्त 2022 को पीसीआर फाइल हुई थी। मुझे गिरफ्तार किया गया है। ना तो किसी कोर्ट ने मुझे दोषी करार दिया है, ना मेरे ऊपर कोई मुकदमा चला है, ना मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुए हैं, ना मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। अभी तक इस केस में सीबीआई 31,000 पेज फाइल कर चुकी है कोर्ट में और 294 विटनेसेस को एग्जामिन कर चुकी है। ईडी लगभग 162 विटनेसेस को एग्जामिन कर चुकी है और 25,000 पेजेस फाइल कर चुकी है। इन सारे विटनेसेस और सारे कागजों को मिला के मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मेरा नाम सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट्स में आता है, वो मैं आपके सामने रखने की ज्यादा चाह रहा हूं। तो मेरे चार्ज ही आता है। पहला, सी अरविंद मनीष सिसोदिया जी के सेक्रेटरी थे। उन्होंने ये कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि एक दिन मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी ने उनको कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए। That's it. मैडम उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मौजूदगी में पैसे दिए, कोई ऐसा कोई आरोप नहीं है। मेरी मौजूदगी में सी अरविंद को मनीष सिसोदिया जी ने एक्साइज के कुछ डॉक्यूमेंट्स। मैडम मेरे घर पे ढेरों एमएलए आते हैं, ढेरों मंत्री आते हैं, ढेरों डिग्निटरीज आते हैं, अपने अपने सेक्रेटरी लेते हैं, वो आपस में फुसर भी करते रहते हैं, आपस में डॉक्यूमेंट्स भी एक्सचेंज। मुझे नहीं पता कि कौन किसको क्या दे। Is this a sufficient reason to arrest the second chief minister? क्या ये स्टेटमेंट एक सेकंड चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त है? नंबर 1। नंबर दूसरा स्टेटमेंट, एमएसआर ममता श्रीनिवास रेड्डी जी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जगन रेड्डी की पार्टी से। एमएसआर एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मेरे दफ्तर आते हैं। उससे 10 दिन पहले उन्होंने मेरे ऑफिस में चिट्ठी ईमेल भेजी कि मैं एमपी हूँ, मुख्यमंत्री से मेरे ऑफिस वाले ने उसको 10 दिन बाद का टाइम दे दिया। वो मेरे पास मिलने के लिए आते हैं 4:30 बजे। मैं किसी पहले से जल्दी में था, आके वो मुझे कहते हैं कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए जमीन चाहिए। मैंने उनको कहा कि जमीन हमारे अंदर नहीं आती, एलजी साहब के अंदर में आती है, आप मुझे चिट्ठी दे दीजिए, मैं एलजी साहब को फॉरवर्ड करूंगा। एंड दैट्स इट। सो ये हुआ 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड होती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल जी से मिले? वो कहते हैं कि हाँ मैं मिला और मैं केजरीवाल जी से अपने फैमिली ट्रस्ट की जमीन मांगने गया था। ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 का स्टेटमेंट है। इट इज नॉट हैप्पी विद दिस स्टेटमेंट। 5 महीने के बाद उनके बेटे को 10 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बावजूद भी वो अपने स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं। उनका दोबारा गिरफ्तारी के बाद स्टेटमेंट दिया जाता है, वो कायम रहते हैं। 5 महीने जब उनका बेटा गिरफ्तार रहता है तो बात टूट जाता है। 16 जुलाई को अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। उसके बाद वो 16 जुलाई को वो अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता। दैट्स इट। स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट हो रहे थे जब तक वो अपना स्टेटमेंट मेरे खिलाफ नहीं दे रहे थे। जैसे उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया, बेटा भी छूट गया, स्टेटमेंट होने भी बंद हो गए और 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा भी हो गया। मिशन अकम्प्लिश्ड। इसका मतलब ईडी का मिशन केवल और केवल मुझे फंसाना था। 3 सेक्शन 50 के स्टेटमेंट करना, तीनों में से तीनों सेक्शन 50 के स्टेटमेंट दे इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ, तीनों बराबर है, तीनों की ग्रेविटी सेम है। तो उसमें से एक स्टेटमेंट के तवज्जो क्यों दी गई? क्या जांच की गई है जानने के लिए उसमें से एक की बाकी 2 गलत है। जो 25,000 पेज ईडी ने फाइल किए हैं कोर्ट के अंदर, उन 25,000 में जो केजरीवाल के खिलाफ वाला स्टेटमेंट है केवल वो लगाया गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट दबा दी गए। क्यों ना? कोर्ट के सामने तीनों स्टेटमेंट लगाए जाने चाहिए थे ताकि कोर्ट डिसाइड कर सच्चाई क्या है। ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट है उनके बेटे का, राघव मगुंडा से 16 सितंबर को उसके घर पे जब रेड होती है उनसे स्टेटमेंट लेते हैं कि सेव व्हाटएवर हिज फादर हैड सेड। उसके बाद 10 फरवरी को उनको अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद उनके 5 स्टेटमेंट्स होते हैं। 5 स्टेटमेंट्स में वो वही बोलते हैं जो पहले बोला। फिर 5 महीने तक वो जेल में रहते हैं
उसके बाद जब 16 जुलाई को उनके पिताजी स्टेटमेंट बदलते हैं तो 18 जुलाई को उनको छोड़ दिया जाता है। तो 7 स्टेटमेंट उनके हुए, 6वें में मेरे खिलाफ नहीं बोलते, 7वें में जैसे ही मेरे खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं उनका उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं होता, उनका जेल कर दिया जाता है, उन्हें माफीनामा दे दिया जाता है। तो जो 6 स्टेटमेंट्स हैं ये रिकॉर्ड पे नहीं लाए जाते। चौथा है शरद रेड्डी। शरद रेड्डी के केस में 16 सितंबर को उसको अरेस्ट किया गया, 16 सितंबर को उसकी अरेस्ट हुई, उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला। 9 नवंबर को उसका स्टेटमेंट लिया, उसने कुछ नहीं बोला। 10 नवंबर को उसकी अरेस्ट हुई, उसके बाद उसके 9 स्टेटमेंट्स होते हैं, 9 स्टेटमेंट्स वो मेरे खिलाफ नहीं बोलता। उसके बाद 6 महीने उसको अरेस्ट करने के बाद 25 अप्रैल को वो टूट जाता है और वो केवल इतना कहता है कि मैं विजय नायर के साथ मिलने सीएम साहब के पास गया था, सीएम साहब जल्दी में थे, सीएम साहब ने कहा कि विजय के टच में रहो, विजय अच्छा रहता है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या ये 4 स्टेटमेंट्स एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने के लिए मैम 2 मिनट दे दीजिए कि ये पर्याप्त है? नंबर 1। नंबर 2, जो 30,000 पेज फाइल किए गए हैं, ये 30,000 पेज के अलावा 1 लाख पेज ईडी के दफ्तर में जो हमारी बेगुनाही के सबूत हैं उनको कोर्ट के सामने नहीं लाया गया। ये दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शराब घोटाले का पैसा आखिर है कहां? जो शराब घोटाला कहा जा रहा है, मैंने ये आरोप लगाया गया है कि 100 करोड़ रुपए किसी साउथ लॉबी में शराब की हमने पॉलिसी बनाने के लिए पार्टी मैम, ये जस्टिस संजीव खन्ना का ऑर्डर है। जस्टिस संजीव खन्ना का ऑर्डर मैम पेज 22 पैरा 12। The assertion in the complaint filed by DOE that kickback of rupees 100 crore was actually paid by Linker Group is a matter of debate. संजीव खन्ना कह रहे हैं, इसका मतलब ये साबित नहीं हुआ, इसका मतलब ये विवादास्पद है, इसका मतलब ये संदेहास्पद है, इसका मतलब इसके लिए सबूत नहीं है। तो जो 100 करोड़ रुपए ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने रिश्वत ली, वो रिश्वत तो संदेहास्पद है, उसमें तो सबूत ही नहीं है। लेकिन असली शराब घोटाला क्या है? असली से शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। जब ईडी की जांच शुरू हो जाती है, ईडी की जांच के 2 मकसद हैं। एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना पूरी देश के सामने, आम आदमी पार्टी ने चोरी की है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया हमारी, और उसके पीछे एक्सटॉर्शन रैकेट करना जिसके जरिए वो एक्सटॉर्शन रैकेट करना जिसके जरिए वो पैसे इकट्ठे कर रही है। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। शरद रेड्डी के केस में शरद रेड्डी को बेल 2 वजह से मिली। एक, शरद रेड्डी ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया और शरद रेड्डी ने अरेस्ट होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स अरेस्ट, सो ही गॉट हिज बेल, he got his bail. So now the money trail is clearly established. Money trail is clearly established. Then just one last 1 minute. Last 1 minute. तो मनी ट्रेल इज एस्टैब्लिश मैम, उसने अपनी बेल अरेस्ट होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया, बीजेपी के अकाउंट में सीधा गया। मनी ट्रेल इज एस्टैब्लिश और यही पूरी जांच का मकसद था। एक तरफ आम आदमी पार्टी को क्रश करना, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, भ्रम का पर्दा और पीछे से एक्सटॉर्शन करना। भारत के अंदर डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने की ठानी है, उसका मुखौटा है ईडी। ईडी कैरी करता है जो मोदी जी चाहते हैं, जो भाजपा चाहती है। तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वक्तव्यों से आज धज्जियां उड़ाई है ईडी के केस की, ये अपने आप में देखने लायक थी। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अपने वक्तव्यों के माध्यम से ये बता दिया कि ईडी के पास कोई केस नहीं है, ईडी ने फर्जी केस कर रखा है, मोदी जी और भाजपा का मुखौटा बना हुआ है ईडी, और इस प्रकार से भारत के डेमोक्रेसी को खतरा हो गया है। आज 4 दिन की उनको रिमांड फिर मिली है, 1 तारीख को उनकी पेशी दोबारा होगी। लेकिन सब कुछ सामने आ गया और हिंदुस्तान उबाल में है, हिंदुस्तान गुस्से में है, जनता आक्रोशित है कि जनता का हीरो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पॉलिटिक्स को पहली बार जनता के फायदे के लिए उपयोग में लाए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, आज पूरे देश में, दिल्ली हो, देश हो, हर तरफ एक ही माहौल है। केजरीवाल जी को जिसने अरेस्ट किया है, केजरीवाल जी को जिसने गिरफ्तार किया है, उसको जनता 2024 चुनाव में धरती पर पटकेगी, समझाएगी, बुझाएगी।
किस प्रकार से तुमने गलती की। लेकिन सर ईडी का बार बार ये कहना था कि सीएम हो या कोई मामूली नागरिक, उनके लिए जो लॉ है वो एकदम सेम रहता है और हमेशा जो है इस तरीके की दलील नहीं दी थी। कन्विक्शन की जो बात की गई वो तो अभी स्टेज ही नहीं आई है कन्विक्शन की। तो ये जो खुल्लम खुल्ला आ गया कि ईडी के रेड के बाद 55 करोड़ रुपया जो रेड्डी ने दिया, इस पे कब एक्शन होगा? भाजपा के नेता कब अरेस्ट होंगे? मोदी जी कब जेल जाएंगे? इन पे कब एक्शन होगा? आज तो पूरे कोर्ट के सामने ये बात मतलब जग जाहिर हो गया कि कोर्ट के को एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। हजारों 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 करोड़ का जो ईडी को मिसयूज करके अपने एक तरह से ब्राइब लिया है भाजपा ने, इस पे एक्शन कब होगा? सवाल पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही सवाल है, पैसा गया है भाजपा के पास, अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को, इसका जवाब तो भाजपा को, जनता को देना पड़ेगा। 2024 का चुनाव इसी पे खेला जाएगा कि पैसा गया भाजपा को, अरेस्ट किया केजरीवाल को। केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया तो भाजपा ने डील की कि हम तुम्हें आजाद कर देंगे, लेकिन तू मेरा 2 काम कर दे। एक तो तू पैसे दे दे, तो 55 करोड़ उससे लिया, और दूसरा तू केजरीवाल जी का नाम ले ले। तो ये बड़ा हास्यास्पद, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप किसी ऐसे ऐरे गहरे नत्थे के स्टेटमेंट के ऊपर तुम अरेस्ट करके अंदर डाल दोगे तो जनता चुप नहीं बैठेगी। जनता 2024 में तैयार है बताने के लिए कि जो उनके जननायक को इस प्रकार से जेल में बंद किया है, उनका ये बोरिया वस्त्र बांधने को तैयार है जनता। सर जैसा कि ये भी आया कि भाई दबाव एक आप ये कह सकते हैं कि दबाव डालकर ये पैसा लिया गया, ये बनाया। नेचुरल सी बात है, डील है डील। तो दबाव डालकर जो डील का हिस्सा ये है कि अरे भाई, अगर आज ईडी अपने पे आ जाए तो भाजपा के बड़े बड़े जेल के सलाखों के पीछे हों। सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सारे बॉन्ड का खुलासा हुआ था, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? भाई कई लोग जा रहे हैं, चिंता ना करो। कई लोग तैयारी में है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ईडी को बोले कि ये क्या तरीका है कि तू पहले रेड मारता है, फिर तो भाजपा को डोनेशन दिलवाता है, घूस दिलवाता है, फिर केस ड्रॉप कर देता है। ये क्या तरीका है कि नवीन जिंदल, जिस पे तूने कहा कोयला घोटाला किया उसने, वो जेल जाएगा। ईडी ने चार्जशीट फाइल किया, तब तूने उसको अपने में शामिल कर लिया। ये क्या मसला है? अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला का तुमने इल्जाम लगाया, अपने में शामिल किया, फिर वो पवित्र हो गया। ये क्या मसला है? तो कई लोग जाने को तैयार हैं और इन चुनाव के मौके पे बहुत कुछ ऐसा होगा जिसका जवाब भाजपा के पास नहीं होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।